स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपने को पता है कि आज अपने पॉलीगॉन डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ मैंने सर्किल के क्वेश्चन दिए थे आपको असाइनमेंट के लिए, तो सबसे पहले उससे डिस्कस कर लेते हैं। अब काफ़ी आप में इम्प्रूवमेंट भी हो रहा होगा, पहले से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपने, और ऐसे धीरे धीरे करके आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखना आप, और एग्ज़ाम में नो डाउट आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट इसका मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है, बीच बीच में से मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। P और PB एक सर्किल एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर खींचेगी दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB। देखो आप, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, O इसका सेंटर है। आपको ये बताना है कि OAB जो होगा वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा, ये किस तरह का एक चतुर्भुज होगा। देखो यहाँ से जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पर तो ये 90 डिग्री होता है, इसे कांटेक्ट पॉइंट मिलन बिंदु बोलते हैं, ये भी मिलन बिंदु है। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है और यहाँ भी 180 होगा क्योंकि सब मिलकर 360 बनाएंगे, अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो ये हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होता है, जिसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चक्रीय या वर्तीय जो भी कह सकते हो आप। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर हुआ डी। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ये एंगल बराबर होगा। वो क्वेश्चन अपनों ने किए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप स्क्रीन पे क्या है। सर्किल पहले मैं बना देता हूँ, यहाँ ऐसा एक सर्किल बना हुआ है, ये सेंटर हो गया आपका O, ये आपका M पॉइंट है और ये पॉइंट है आपका N, ये है आपका Y, ये है 15 डिग्री, ये है आपका 15 डिग्री और ये है आपका 50 डिग्री 50 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में पूछा है MON, ये वाला रिजल्ट आपसे पूछा है, थीटा, ये वाला थीटा, ये आपसे पूछा है एंगल, ये है, ये रिजल्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखो इसको समझते हैं, देखो क्या है, बहुत ध्यान से समझना आप। MON, आप ऐसे देखो, MON पूछा है ना, तो आपके दिमाग में M और N आना चाहिए। MN जो चाप है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, MN जो Y पे बनाएगा, Y पे जो बनाएगा MYN, Y पे जो एंगल बनाएगा उसका डबल होगा। यहाँ से क्वेश्चन को उठाते हैं अपने मेनली। यहाँ से देखो आप, ये वाला चाप जो है सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये वाला चाप Y पे जो बनाएगा उसका डबल होगा। अब कैसे भी करके ये वाला एंगल निकाल लो बस आप, कि ये वाला एंगल अगर अपने को पता लग जाए इसका डबल आएगा। अब उसके लिए सबसे पहले आप ट्राइंगल देखो OMY। OMY में अगर ये 15 डिग्री है, सोचो अगर ये 15 डिग्री है तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस, तो ये कितना हुआ 15 डिग्री। क्लियर है, ट्राइंगल OMY से आया ये किससे आया, ट्राइंगल OMY से, त्रिभुज OMY से। अब आप 50 डिग्री वाला ये त्रिभुज देखो, इसके अंदर ONY में अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। देखो आप, ये 50 है तो ये पूरा 50 होगा, ये वाला पूरा 50, क्योंकि इसके साइड और इसके साइड ये दोनों आपस में बराबर है। तो अगर ये 50 पूरा है और ये 15 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ 35, पूरा 50 है रेडियस की वजह से। अगर ये 35 है, MN आर्क के द्वारा, चाप के द्वारा अगर परिधि पर एंगल आपका 35 डिग्री है तो सेंटर पे इसका डबल होगा, 2 × 35, तो ये एंगल कितना हुआ 70 डिग्री। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नोट करिए इसे। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइनर एंगल्स कंसेप्ट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर, इसमें डायग्राम कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ये वाला, ये पॉइंट, ये कितना है 35 और ये एंगल आपका 82 है। ये Z आपसे पूछा गया है, ये वाला। देखो अब आप दिमाग लगाओ कि अगर ये 35 है, Z आपसे पूछा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं ये वाले एंगल। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, इसका मतलब अगर ये 35 है तो ये 35 डिग्री होगा, पहली बात तो ये। अगर ये 82 है तो ये भी 82 होगा, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं जिसे। अगर ये Z है तो ये भी Z होगा। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल 180 होता है। इन दोनों को ऐड करो, 5 और 2 कितना हुआ 7, 8 और 3 कितना हुआ 11।
अब 180 लाने के लिए लास्ट में 0 चाहिए, तो यहाँ 3 होगा, तो आपने 120 कवर कर लिया, 60 और चाहिए, तो ये एंगल कौन सा हुआ, Z। तो Z का मान यहाँ से कितना आ गया, 63 डिग्री, इसका हुआ आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, मैं यही बता देता हूँ कि यहाँ जो एंगल आपका 5y नीचे आ रहा है नेक्स्ट में, ये देखो ये एंगल अगर आपका 5y आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर भी क्या होगा, 5y होगा। इसका कारण क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो ऊपर की लाइन में क्या क्या बना, एक तो बना 5y, एक ये वाला बना 5y, और एक बना 2y। इन सबको ऐड किया, 5 5 10 और 2 कितना हुआ, 12। y की वैल्यू 180 डिग्री है, यहाँ से y का रिजल्ट कितना आया, 15 डिग्री। y का मान आपसे पूछा है, y का मान यहाँ से कितना आ गया, 15 डिग्री। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है PDQ का रिजल्ट बताइए आप। देखो जो पूछा है आपसे PDQ, सबसे पहले आप देखो कि PDQ जो होगा वो आपका जो एंगल होगा वो DEF के बराबर होगा, DEF के बराबर होगा। इसके पीछे कारण क्या है, कारण क्या दोगे, क्योंकि DQ जो है वो पैरेलल है आपकी EF के। तो अपना मेन टारगेट जो होगा वो होगा DEF का रिजल्ट निकालना। अब आप देखो DEF के लिए सबसे पहले आप देखो कि जो DEA एंगल है, DEA ये जो एंगल होगा, डायग्राम देखते चलो, ये आपका PDC होगा, PDC के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, 34 डिग्री है, ये भी 30 संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये हो गया संगत कोण। अब आप देखो कि आपका ये संगत कोण आ गया। अब अपने अगर E पॉइंट पे देखो आप, E पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो, E के इस साइड कितना हुआ, 34 DEA, प्लस ये एंगल अपने को निकालना है DEF अपने को निकालना है, प्लस ये कितना हुआ, 78। अगर इन सब का टोटल करेंगे तो कितना हुआ, 180। अब आप देखो ये कितना हुआ, 12, 10 और 1 कितना हुआ, 11। अगर आप 180 में से 112 माइनस करोगे, 8 तो हो गया, 120, 6 और 68 हुआ। ये 68 एंगल जो है आपका PDQ है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना आया, 68 डिग्री। मेनली आपको पॉइंट पता होने चाहिए ज्यामिति के अंदर। लाइन एंड एंगल्स का बहुत बड़ा रोल है। लाइन एंड एंगल्स अगर आपको क्लियर है तो आप ट्राइंगल के क्वेश्चन, इवन सर्किल के क्वेश्चन भी आप इसमें बहुत सारे कर सकते हैं। उसमें भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बाहरी एंगल का मान आंतरिक के टोटल के बराबर होता है, लीनियर पेयर का टोटल 180 होता है, पूरे सर्किल का टोटल 360 होता है। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको ये क्लियर हैं तो आप इनके आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं। एक बार देखिए आप इसे। आज जो अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपना पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जिसे बोलते हैं बहुभुज। ये क्या है, बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। पॉली मतलब मैनी और गॉन्स मतलब साइड्स। जैसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, देखो एक बंद क्लोज एक फिगर होना चाहिए। जैसे आपने एक ट्राइंगल बनाया, इस पे क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर पहले आपसे पूछेगा कि इसके जो इंटरनल एंगल हैं इन सब का टोटल क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग। इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180। n क्या है यहाँ, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। साइड्स कितनी है ट्राइंगल के अंदर, 3, 1 2 और 3। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ 3 वैल्यू रख दो आप, 3 में से 2 गया 1 और 180, ये रिजल्ट कितना आ गया, 180। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसके प्रत्येक एंगल का मान बताना है, ये वाला और ये, प्रत्येक शब्द ईच एंगल तब यूज होगा जब ये सारी साइड सेम होंगी। सारी साइड सेम होंगे तो रेगुलर वर्ड यूज करेंगे इसके अंदर। मतलब रेगुलर का मतलब सम, जैसे सम बहुभुज, ट्राइंगल के इसके अंदर सम बहुभुज कौन सा हुआ, जिसकी सारी भुजाएं अगर बराबर हैं, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल कौन सा हुआ, वो समबाहु त्रिभुज हुआ। समबाहु त्रिभुज मीन्स अगर इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, जो आपने एंगल ये रिजल्ट निकाला है, ये जो रिजल्ट आया आपका n-2 × 180 से, इसको जितनी साइड्स हैं, साइड्स कितनी आपकी n, बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो आप। यहाँ कितना है n से डिवाइड कर दिया। n का मान अगर आप 3 रखोगे इसमें, तो ऊपर तो रिजल्ट आपका 180 आ रहा है,
नीचे 3 से डिवाइड किया, इसलिए अपने कहते हैं कि प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अगर मैं बाह्य एंगल की बात करूँ, ये वाला रिजल्ट, ये देखो ये वाला रिजल्ट या इसके साथ ये वाला रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आप क्वेश्चन सारे बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी बिंदु पर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का जो रिजल्ट होगा, आंतरिक और बाह्य कोण का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। आंतरिक और बाह्य कोण का टोटल कितना होगा, 180, क्योंकि ये एंगल अगर आपका 60 है तो बाहर वाला कितना होगा, 120। अब आप देखो कि अगर आप कोई भी पॉलीगॉन ले लो, कोई भी पॉलीगॉन, चाहे आप ट्रायंगल लो, क्वाड्रिलेटरल, चाहे पेंटागन, हेक्साऑक्टा, जो भी, अगर आप जितने भी साइड्स का लो, सारे बाह्य कोणों का जो भी टोटल होगा हमेशा वो क्या रहेगा, 180 रहेगा। वो हमेशा क्या होगा, 360। बाहर जितने भी आप एंगल बनाओगे इसके अंदर, वो सारे के सारे कितने होंगे, 360। सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना रहेगा, 360। ये कितना हो गया, 360। क्लियर है। अगर मैं प्रत्येक एंगल का मान निकालूं, 5वां पॉइंट, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, इसका मतलब साइड्स कितनी है, 3 से डिवाइड कर दो आप बाह्य कोण का मान। 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, 360/n। यहाँ जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया, 120। क्लियर। अगर मैं डायगोनल की बात करूँ, विकर्ण कितने इसके अंदर, पॉइंट नंबर 6 में अगर अपने बात करें विकर्ण कितने, विकर्ण की संख्या, विकर्ण मतलब डायगोनल्स, ये जो रिजल्ट होगा वो होगा n × n-3/2। n का मान कितना है, 3, तो 3 अगर आप रखोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। क्योंकि 0 क्यों आया, देखो आप, डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। अगर आप यहाँ खड़े हो तो लगातार बिंदु नहीं होने चाहिए, ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, इसका एक बाह्य कोण ये मान लो आप, ये वाला। अब देखो यहाँ अगर लगातार नहीं है तो इसका मतलब इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब आप इसके बेस पर आपको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए, पंचभुज, षटभुज, सप्त, अष्ट, नौभुज और 10 भुज और 2 दशभुज। 12 वाला रिजल्ट भी आपसे पूछा गया, 2 दशभुज बोलते हैं। वो सारे मान आपको निकालने आने चाहिए। मैं 1-2 की और प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इस सारे रिजल्ट्स को देखो। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो ये है क्वेश्चन करने के लिए, और एक ये वाला रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आप नोट करिए इसे। जैसे देखिए आप, इसमें क्या है, जैसे अपने प्रैक्टिस के लिए मान लो n अगर 4 रख दें इसके अंदर, तो ये हमारा बनेगा चतुर्भुज, जिसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ये इजी है थोड़ा सा। मान लो अपने कोई और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, n = 5 पर। 5 जो होगा वो पंचभुज होगा, पंचभुज जिसे बोलते हैं पंचभुज। ये हो गया आपका पेंटागन, क्या बोलते हैं इसे, पेंटागन। मान लो कि मुझे इसके सारे एंगल का पता करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं इसकी बात करूं सभी एंगल का, इसका देखो 1, 2, 3, 4 और 5, अगर मुझे ये पता करना है ये सारा रिजल्ट कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोणों का योग। इसके लिए फॉर्मूला अपनों ने क्या पढ़ा है, n-2 × 180। n कितना है, 5, तो 5 में से 2 गए 3, 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई मत करो। आप देखो कि जितने भी डायग्राम अपने डिस्कस कर रहे हैं उसमें 2 कम ट्राइंगल बन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखो, आप 5 है तो 2 कम ट्राइंगल बनेंगे, 3 अगर बनेंगे तो 180 × 3 कितना हुआ, 540। मान लो अपने क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, अब ध्यान से समझना। अब साइड कितनी है, 4, n-2 आपके ट्राइंगल कितने बने, 2, 180 × 2 कितना हुआ, 360। छठभुज की बात करें जिसमें 6 साइड्स होंगी, जिसे आप हेक्सागन बोलेंगे। आप ऐसे तो n-2 4 हुआ, 180 × 4 720। तो आपको ये बार बार अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। मान लो कि ये सभी आंतरिक कोणों का योग हो गया। अगर मैं बात करूं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, ये क्या है, आंतरिक। तो हमें पता है बाह्य कोणों का जो योग होगा वो हमेशा कितना होता है, वो होता है 360। क्लियर। अगर मैं बात करूं इसके डायगोनल्स, विकर्ण की अगर बात करूं डायगोनल्स, वो क्या होगा, n × n-3/2। n कितना है आपका, 5, तो 5 में से 3 गया 2, ये 2, ये रिजल्ट कितना हुआ, 5। ये डायगोनल हो गए इसके। मान लो कि
प्रत्येक एंगल अपने को निकालना है, तो अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, प्रत्येक आंतरिक कोण, तो आप इसको कितने से डिवाइड करोगे, 540 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ गया 108। अगर मुझे प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 360 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो आप, इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 180। यही हमने लिखा था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 180। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन करेंगे इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं। नोट करो आप इसे एक बार। देखो अगर n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू अगर 6 है, तो इसे क्या बोलेंगे, छठभुज। वो रिजल्ट तो अपने निकाल ही लेंगे सारे, इसे बोलेंगे हेक्सागन। ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए। n अगर 7 है तो इसे बोलेंगे सप्तभुज। n अगर 8 है तो इसे बोलेंगे अष्टभुज। क्लियर है। और इसे हेप्टागन बोलते हैं, ये ऑक्टागन होता है, ऑक्टागन, हेप्टागन। तो अगर 9 है तो 9 भुज, 10 है तो 10 भुज। डेकागन अगर 12 है तो 2 10 भुज। n बराबर अगर 12 की बात करो तो ये है 2 10 भुज, ये रिजल्ट। ये ध्यान रखना आप क्वेश्चन के अंदर। इसके बेस पे अब अपने क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में कैसे इन क्वेश्चनों को फास्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आरआरबी चंडीगढ़ 2012 का क्वेश्चन है। आपको ये देखना है कि एग्जाम में से क्वेश्चन को करना कितना, बहुत इजी है। ये इतना इजी है मतलब आप इसे 2-2 3-3 सेकंड में कर सकते हैं। देखो क्या है, एक समभुज का बाह्य कोण कितना है, 72 डिग्री। उसके सभी आंतरिक कोणों का कुल योग बताइए आप। देखो अगर बाह्य कोण 360 है तो सारे बाह्य कोण मिलकर 360 बनाते हैं, तो इसका मतलब 72 डिग्री है। 360 को 72 से डिवाइड करो, इसका मतलब एंगल कितने हुए, 5। अगर 5 है तो नंबर ऑफ साइड्स भी 5 है। भाई हर साइड एक अपोजिट एंगल बनाती है। इससे 360 से डिवाइड करने पर नंबर ऑफ साइड्स आ गया आपके पास। अब ये कह रहा है कि अंत्य कोणों का कुल योग। हमें पता है कि जो भी आप पॉलीगॉन बना रहे हो उसके अंदर ट्राइंगल 2 कम आएंगे, n-2। इसका मतलब इसमें ट्राइंगल कितने बनेंगे, 3। और हर एक ट्राइंगल का रिजल्ट कितना है, 180। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना हुआ, 540 डिग्री। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। सिर्फ इतना करना है, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 168 है, भुजाओं की कुल संख्या। आप क्वेश्चन को करो, देखो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का जो रिजल्ट है वो आपका कितना है, 180 है। अब आप देखो कि ये कितना है, 168। अगर ये 168 है, इसका मतलब एक्सटर्नल यहां से कितना हुआ, 2, ये 170 हो गया, 12 और 10 मतलब और 12 हो गया। इसका मतलब प्रत्येक बाह्य कोण कितना हुआ, 360। भुजाओं की संख्या एक एक लाइन में आंसर आ रहा है। 360 को आप 12 से डिवाइड कर दो, आपका यहाँ जो आंसर आया वो कितना आया, 30 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ना कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे कि इंटरनल का फॉर्मूला लगाने लग जाओ, n-2 इंटू 180/n, क्योंकि प्रत्येक एंगल की बात कर रहा है और ये किसके बराबर है, 168। ऐसे सॉल्व नहीं करना आपको, इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। हर क्वेश्चन को आप एक्सटर्नल पे ले जाके कंपेयर करके 360 में उस नंबर को डिवाइड करके आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का रिजल्ट 180 और 360 में n का भाग देना, तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा। अगर आप एंगल का भाग दोगे तो आपके पास n आ जाएगा, एक्सटर्नल एंगल। अगर एंगल की बात करें, अगर n को इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पॉलीगॉन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, ये क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्या है, देखो इसको जाने से पहले अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, अगर आपको बता दूं कि अपना मनदीप मैथ्स नाम से एक प्ले स्टोर पे ऐप भी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दोगे इस महीने के लास्ट के अंदर, तो उसे डाउनलोड कर लेना आप। और एक टेलीग्राम चैनल है, जितने भी क्वेश्चन की PDF है वो भी मनदीप मैथ्स नाम से है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो।
क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी बैच से रिलेटेड होगा या जो भी क्वेश्चन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से आप उस क्वेश्चन को ले सकते हैं। और क्वेश्चनों को बहुत प्रैक्टिस के लिए इसके अंदर कम से कम 1000-1500 क्वेश्चन होंगे। कोई भी चैप्टर के आप क्वेश्चन उठा के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये कह रहे हैं सप्तभुज। सप्तभुज का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया था हेप्टागन जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी 7, सप्तभुज। इसके जो एंगल हैं वो दे रखे हैं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8। अब ये कह रहा है कि न्यूनतम कोण आपको बताना है। देखो इसका टोटल करो आप, 8, 7, 15, 5, 20, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, 20 और 10 कितना हुआ 30। ये सारे एंगल इंटरनल एंगल हैं। ये 30 रेशो जो होगा 7 है तो 2 कम, 5 ट्राइंगल बनेंगे, 180 इंटू 5, ये कितना होगा 900, क्योंकि 2 कम करके आपको मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों है n-2, 5 इंटू 180, वो लिखोगे तो टाइम लगेगा, सीधा दिमाग के अंदर रखो। तो यहाँ से 1 का मान कितना आया 30, सबसे छोटा पूछा गया, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर कितना आ गया 30। अगर आपसे बड़ा पूछा जाता तो इसको 30 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया 240। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर, और ये देखो आप 3 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2002 में, 2006 में, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है किसी बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, इसका आंतरिक कोण बताओ। देखो आंतरिक पे अगर आप करोगे, सीधा करोगे आंतरिक पे तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा n-2 इंटू 180/n, टाइम ज़्यादा लगेगा। 9 भुजाएं तो आप पहले एक्सटर्नल एंगल निकालो, अपॉन n कितना आ गया 9, तो एक्सटर्नल एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। और अपने को पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल का टोटल 180 होता है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 140। इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, 140 2 बार एग्जाम में आया है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट, इसे नोट करो आप। और एक क्वेश्चन और कर लो आप। नेक्स्ट देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, समछठभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, समछठभुज के, देखो छठभुज है, हेक्सागन है, छठभुज का मतलब हेक्सागन, n बराबर कितना हुआ 6। या तो आप फॉर्मूले से वैल्यू निकालो या आप एक्सटर्नल पे जाओ, इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल पे चलो आप। 360 को 6 से डिवाइड करो, एक्सटर्नल एंगल कितना हुआ 60 का। अगर एक्सटर्नल 60 का है इसका मतलब इसका जो इंटरनल होगा वो कितना होगा 120, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो 180 बनाएंगे। अब आपके सामने अगर आपको ये अप्लाई करना आता है, या दूसरा मैंने आपको बताया था n-2 इंटू 180, जितने ट्राइंगल नंबर दे रखा है 2 कम करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी आप आंसर इसके दे सकते हैं, नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में, देखो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन कितनी बार आया है, ये क्वेश्चन आया 6 बार। 2017 में आया है, 16 में आया, 16 फिर 6 में, 3 में, 4 में। लास्ट ईयर के क्वेश्चन करने से आपको एक्चुअल में चैप्टर के बारे में एग्जैक्ट क्लियर होता है कि अपने को कहाँ तक पढ़ना है। कहीं हम फालतू की चीज़ें तो नहीं पढ़ रही, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें पढ़ रही। इससे एक आपको आपका एक पाथ बन जाता है, जिसको आपको पता है कि इस रास्ते भी चलना है अपने को। अब आप देखो कि एग्जामिनर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इंटरनल एक्सटर्नल पे बात कर रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो आप, प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है, भुजाओं की संख्या। अब अपने को पता है 360 को अगर अपने 10 से डिवाइड करेंगे, हमारा यहाँ जो आंसर आएगा वो 36 आएगा। ये इसका आंसर आ गया 36। कितना है डिग्री, नहीं भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, भुजाओं की संख्या। देखो इंटरनल एंगल कितना है 144। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आपको किसका सहारा लेना है, एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल कितना होगा 6 आपने ऐड किया तो 150, 30 और जोड़ दिया, कितना हो गया 136। भुजाओं की संख्या निकालना है तो n जो है 360 में 36 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर कितना आया 10। ऐसे करोगे तो फास्ट रिजल्ट आएगा। नहीं तो आप क्या करोगे, देखो आप इसको ऐसे लिखोगे, आप इसे लिखोगे इंटरनल दिया हुआ है n-2 इंटू 180 अपॉन n, और यहाँ से रिजल्ट कितना आया 144, तो टाइम वेस्ट है ये। अब यहाँ से इसे सॉल्व करो, यहाँ से आपका n का रिजल्ट आ जाएगा, वो भी रिजल्ट इतना ही आएगा। लेकिन इसमें और इसमें अब आपके सामने है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कम है। तो आपको एग्ज़ाम में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का रिजल्ट 180 होता है,
इसके बेस पे करना है, क्योंकि ये दोनों का रिजल्ट अगर 180 है, अगर 180 में से 144 माइनस करोगे तो ये रिजल्ट आया 36। कितने 36 मिलकर 360 बनाएंगे, इसका मतलब 360 को 36 से डिवाइड किया, 10 मिलकर 360 बनाएंगे, इसका मतलब 10 साइड होंगी। तो इसके बेस पर आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं, नोट करिए आप इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले देखो, मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है कि आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करो, ताकि आपके बारे में आपको एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि अपने को ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, खुद को अच्छा लगता है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं। इसका जो रिजल्ट है मैं आपको अभी बताऊंगा कि आने वाले 5-6 दिन के अंदर कि कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो कंटिन्यू करते रहे, या जो हमारा एक पेड कोर्स है, पेड कोर्स के स्टूडेंट भी हैं, उनका CHSL का स्कोर विद रोल नंबर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको खुद को एक आइडिया लग जाएगा कि रेगुलर पढ़ने से, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने से एक्चुअल में क्या रिजल्ट आते हैं। क्योंकि यहाँ क्या कि जैसे आपको कोई देख नहीं रहा, आपने क्वेश्चन को देखा, कहीं आप उधर चले गए, कभी इधर चले गए। बहुत कम बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पर कंटिन्यू स्टडी करते हैं एक ही चैनल पर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आप एक ही जगह पे पढ़ो, लेकिन क्या होता है जब आप पेड के अंदर या किसी ऐप में जब आपकी क्लास चलती है, जैसे मैंने ऐप बताया मनदीप मैथ्स नाम से, वहाँ एक टीचर के कंट्रोल में आप रहते हो। टीचर के कंट्रोल में रहने का मतलब टीचर आपको पूरा, आपको उसके टीचर, आप जैसे आप एब्सेंट हुए तो एक आपको पर्सनल अटेंशन मिलता है, उसका बेनिफिट मैं आपको बोल नहीं रहा, विद रोल नंबर मैं आपको आगे 5-6 क्लासेस के बाद शेयर करूंगा, उनके नंबर भी मैं उसी समय डिस्क्लोज करूंगा। तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में अगर आप सही डायरेक्शन के साथ स्टडी करते हैं तो उसका फ़ायदा कितना होता है। इसमें 2 तरह के स्टूडेंट थे। जब लॉकडाउन हुआ, जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर वो उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरे को लॉस हुआ है, उसको नए रास्ते बनाने आते हैं। अगर लॉकडाउन हुआ तो आप नई चीज़ें देखो, आप नई चीज़ें कैसे कर सकते हैं। कई बच्चों ने तुरंत डिसीजन लिया कि यार अपने को कुछ ऐसा करना है, वो रेगुलर करते रहे। अब कई बच्चे यूट्यूब पर हैं, वो रेगुलर कमेंट करते हैं, तो नो डाउट उनके स्कोर भी बहुत अच्छे हैं। उनके स्कोर मैं आपसे शेयर करूंगा विद रोल नंबर, ताकि आपको आइडिया लगे। ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ताकि आप रोल नंबर को आप सर्च करो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उस बच्चे ने अगर मेहनत की है, अगर उसने रेगुलर कमेंट किए हैं, या वो किसी पेड का हिस्सा होगा, या आज उसका रिजल्ट इस जगह पर है, तो आज उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। और दूसरा ये है कि जो बच्चे कई बच्चे ऐसे, जैसे आज यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, तो आज भी वो यहाँ वहीं चल रहा है उनका, तो कहीं ना कहीं नहीं लग सकते। कहीं एक जगह पर पढ़ो, टिक के पढ़ो, इम्पोर्टेंट बात ये है, नहीं तो समय ऐसे निकल जाएगा, समय वापस नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, और इस 1-2 साल के अंदर अगर आपने गवर्नमेंट जॉब ले ली तो बहुत बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ इसका बहुत ज़बरदस्त लॉस है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो SSC का एग्ज़ाम है, जिसका CHSL का, CGL का जो आपका नोटिफिकेशन आया है, ये लास्ट SSC का एग्ज़ाम है। इसके बाद CET होगा। लास्ट एग्ज़ाम में कहीं आप लग जाते हो तो बेस्ट, नहीं तो आपको भी पता है कि हर चीज़ के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। अब जैसे मान लो रेस्टोरेंट वगैरह थे पहले, कितने ज़बरदस्त चलते थे, उबेर और ये स्विगी और जोमेटो ने उन सब की जगह ले ली। अब कहने का मतलब जॉब्स कट हो रही हैं, वहाँ बच्चे होम डिलीवरी कर रहे हैं, जैसे घर पे खाना दे रहे हैं। आने वाले टाइम में ड्रोन सिस्टम से हो जाएगा ये सारा सिस्टम। अब ये क्या कि कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जॉब में लग गए तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स आ चुकी है, आने वाली नहीं आ चुकी है। अभी तक सिचुएशन इसको नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आप देखो कि लेकिन इंटेलिजेंट आदमी ये है कि जो अपनी इंटेलिजेंसी से चल रहा है, उसे पता है कि उसका मन शांत है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर वो ढंग से करेगा, अब एक टाइम उसका फिक्स है कि कब उसे उठना है, कब उसे सोना है, कब उसे पढ़ना है, तो वो कहीं ना कहीं लगी जाएगा। अदरवाइज़ टाइम वेस्ट होता रहेगा। और ये चीज़ आपको, इतने समझदार तो आप भी होंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये कह रहे हैं निम्न में से कौन समबहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता। अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनल एंगल नहीं हो सकता इसके अंदर, ये बताना है आपको। इसके ऑप्शन देखो आप। पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी बताएंगे इसके अंदर। ये कितना है, 135 इंटरनल एंगल दे रखा है। दूसरा कितना दे रखा है, 140। तीसरा है 110। चौथा है इसके अंदर 160। अब आप सोचो कि अगर इंटरनल आपका 135 है तो यहाँ से एक्सटर्नल जो होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 180 होता है, एक लाइन पे बनते हैं, एक अंदर की और एक बाहर की तरफ। अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो 140, 40 और ऐड किया तो 180। यहाँ कितना हो गया आपका 40, यहाँ कितना हो गया 70, और यहाँ कितना हुआ 20।
ये एक्सटर्नल ये जो नंबर आपने लिखे हैं ये 360 के फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि 360 को जब आप एक्सटर्नल एंगल से डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल एंगल से, तो यहाँ नंबर ऑफ साइड्स आती हैं। अगर ये नंबर इसका फैक्टर नहीं हुआ, ध्यान से समझना आप, अगर ये नंबर इसका गुणनखंड नहीं हुआ तो ये नंबर आपके पॉइंट्स में आएंगे। अगर ये नंबर पॉइंट्स में आए, नंबर ऑफ साइड्स कभी भी पॉइंट के अंदर नहीं होती। अब आप देखो कि 360 में 45 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये है, 40 का देखा 9 पे है, 70 पे नहीं है लेकिन 20 पे है। इसका मतलब कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है, 110 डिग्री। इस तरीके से आपको चेक करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो स्क्रीन पे चल रहा है नेक्स्ट इसका, ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज का मतलब रेगुलर पॉलीगॉन, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे के सारे एंगल बराबर है। जैसे त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज, अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो वर्ग, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे एंगल बराबर है। इसके बाद आपका सम पंचभुज, सम वर्ड यूज होता है, सम छठभुज, सम अष्टभुज, ऐसे सम 10 भुज, जैसे रेगुलर हेक्सागन, हेप्टा, ऑक्टागन, ऐसे चलते रहते हैं। ये कह रहे हैं नियमित बहुभुज के भीतरी और बाह्य कोनों में अंतर जो है वो 60 डिग्री का है। बहुभुज की संख्या बतानी है आपको कितनी है भुजाओं की। देखो क्वेश्चन को करने से पहले ये कह रहा है इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल का जो भीतरी और बाहरी, पहले इंटरनल की बात कर रहे हैं। अपने को ये पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल का जो रिजल्ट होता है वो होता है आपका 180, क्योंकि इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन किए। और इनका जो डिफरेंस है, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में दे रखा है 60। क्लियर है? बहुभुज की भुजाओं की संख्या देखो, अगर आप इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा इंटरनल। आपको फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। बेस्ट है कि आप इन दोनों का डिफरेंस लो। यहाँ एक्सटर्नल होगा, 360 में डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको छोटी वैल्यू निकालनी है तो आपको पूरे मैथ्स के अंदर बहुत बार यूज हुआ है, दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग दे दो। ये कितना आया, 120 को 2 से डिवाइड किया, ये कितना आया 60। इसका मतलब प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है। कितने बाह्य कोण 60 डिग्री के मिलकर 360 बनाएंगे, इंटू 6, या 360 को आप 60 से डिवाइड करो, आपको यहाँ भुजाओं की संख्या मिलेगी 6। अगर इंटरनल आपसे पूछा जाता वो कितना आता है, 120, 180 माइनस करने पर, या इन दोनों को जोड़ दो आप, 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 120 आएगा। इसका मतलब क्या है, जब भी इंटरनल एक्सटर्नल की बात करें तो हम एक्सटर्नल पे जाना पसंद करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल से हमारे एफर्ट्स कम लगते हैं, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो डायगोनल की बात करें कि जैसे अष्टभुज है, अष्टभुज उसने दे दिया, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है जिसे हेप्टागन बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि इसके विकर्ण बताओ आप, डायगोनल्स। तो हमें पता है कि इसकी साइड्स जो होंगी वो कितनी होंगी, 8 होंगी। विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n-3/2। n की वैल्यू 8 रख दो आप। 8 अगर आप यहाँ रखोगे, n-3, 8 में से 3 गया 5, ये कितना आया 2, ये हो गया 4, यहाँ से रिजल्ट कितना आया 20। ऐसे कोई भी मान एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, घुमा के भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन आपके यहाँ आपके कवर हैं, और अगर आपके मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, रियल में आपको लग रहा है कि कुछ है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, ताकि हर बच्चे के पास ढंग की इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? और दूसरा, आज के जो असाइनमेंट है, आज के असाइनमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, मनदीप मैथ्स नाम से। आपको अगर नए स्टूडेंट है सर्च कर लेना आप, और वहाँ से ज्वाइन करके आप उसके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।